हेलो और नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड में मैटर करने वाली एक मोस्ट फेमस बुराई की। जी हाँ, फेमस, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर जगह है। हमें बचपन से ये एक झूठ बताया गया है कि गोरा मतलब सुंदर और सांवला मतलब कॉम्प्रोमाइज। पर क्यों और किसने बनाए ये रूल्स? आइए कलरिज्म को डिटेल में समझते हैं। हमने हर जगह इस मेंटालिटी को देखा है, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस, फैमिली फंक्शंस, फ्रेंड सर्कल्स एंड ऑलमोस्ट हर जगह। क्योंकि किसी की स्किन टोन डार्क है, क्या वो कैपेबल नहीं होंगे, स्मार्ट नहीं होंगे, उनका नेचर अच्छा नहीं होगा? यहाँ पर कलर का एबिलिटीज से कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी को ऐसा बनाया गया है कि हम लोगों को उनके कलर से जज करेंगे, ना कि उनके स्किल्स और एबिलिटीज से। तो ये माइंडसेट वर्ल्ड में आया कहाँ से? दुनिया में कलरिज्म की शुरुआत किसी एक दिन या एक इंसिडेंट से नहीं हुई है। इसके पीछे सेंचुरी ऑफ द टाइम की हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक और यूरोपियन कॉलोनिज्म का बड़ा हाथ था। साइंटिफिक रूप से स्किन टोन में डिफरेंस सिर्फ मेलेनिन का रिजल्ट है, बट हिस्ट्री में इसे पावर और एक्सप्लॉयटेशन के लिए वेपन की तरह यूज किया गया। एंशियंट कल्चर्स एंड क्लास सिस्टम में हिस्टोरिकल रिसर्चेस जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की सोशियोलॉजिकल स्टडी से पता चलता है कि यूरोप और एशिया दोनों जगह कलरिज्म की जड़ें क्लास हायरार्कीज में थी। जो लोग रिच होते थे और धूप में फिजिकल लेबर नहीं करते थे, उनकी स्किन गोरी होती थी। इसीलिए फेयर स्किन को हाई क्लास यानी लग्जरी और स्टेटस का सिंबल माना जाने लगा। और 15th सेंचुरी के बाद जब यूरोपियंस कंट्री ने दुनिया के बाकी हिस्सों जैसे अमेरिका और अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया, तब मॉडर्न रेसिज्म का जन्म हुआ। रिसर्च के अकॉर्डिंग गोरे लोगों ने अपनी सुपीरियरिटी साबित करने के लिए डार्क कलर के लोगों को गुलाम बनाया। इंडिया में एंशियंट टाइम अप्रॉक्स 1500 बीसी में कास्ट सिस्टम की शुरुआत हुई, जो मेनली वर्क एंड प्रोफेशन बेस्ड थी। हमारे ऋग्वेद में वर्ण शब्द का मतलब सोशल डिवीजन या कैपेबिलिटी यानी गुण और कर्म था। बीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मॉडर्न कलर डिस्क्रिमिनेशन को इंडिया में ड्यूरिंग ब्रिटिश राज ज्यादा बढ़ावा मिला। ब्रिटिशर्स ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए साउथ इंडियंस को सांवला या काला मानकर उनके साथ भेदभाव किया। 1881 और 1901 के जनगणना माध्यम से कास्ट एंड कलर को ऑफिशियली ऐड कर दिया गया, जिससे गोरे रंग को लेकर अट्रैक्शन काफी बढ़ गया। अब जानते हैं सीयूडो साइंटिफिक बिलीव्स क्या थे। 17th to 19th सेंचुरी के मिडल में यूरोपियन एक्सपर्ट एंड साइंटिस्ट ने ह्यूमन को अलग अलग स्पीशीज में बांटने के लिए साइंटिफिक रेसिज्म का कॉन्सेप्ट लाया। कार्ल लिनियस और जॉन फेडरिक ब्लूमेनबेक जैसे साइंटिस्ट ने ह्यूमन स्पीशीज के फिजिकल फीचर्स को उनकी इंटेलिजेंस और मोरल कैपेबिलिटी से जोड़ने की झूठी कोशिश की, जबकि मॉडर्न जेनेटिक्स इस फेक साइंस से पूरी तरीके से अनसेटिस्फाइड है। मॉडर्न रिसर्च बताती है कि सभी ह्यूमंस का डीएनए 99.9% एक जैसा होता है। कलर में सिर्फ 0.1% का डिफरेंस होता है, जो कि सन की यूवी रेज के अकॉर्डिंग जनरेशन तक हुए जियोग्राफिकल एडेप्टेशन का रिजल्ट है। कलरिज्म वर्ड का यूज सबसे पहले 1982 में अफ्रीकन अमेरिकन राइटर एलाइस वॉल्कर ने किया था। उन्होंने अपनी बुक्स में बताया है कि कैसे स्लेवरी के दौरान लाइट स्किन वाले लोगों को घर के अंदर का काम और डार्क स्किन के लोगों को खेत में या हार्ड लेबर का काम दिया जाता था। और ये डिवीजन आज भी मॉडर्न लेबर मार्केट और मीडिया में स्किन कलर पक्षपात के रूप में दिखता है। इवोल्यूशन में स्किन कलर का गहरा रोल है, लेकिन सोशल मेंटालिटी ने इसे जबरदस्ती का इतना बढ़ावा दिया हुआ है। नेचर ने ह्यूमंस के रहने की जगह और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग स्किन कलर दिया है। हमारे शरीर में प्रेजेंट मेलेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा कलर लाइट होगा या डार्क, और मेलेनिन अमाउंट जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग इक्वेटर के पास रहने वाले आदि मानव का
स्किन कलर डार्क इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें मेलानिन सूरज की हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है। इसी के अपोजिट ठंडे और कम सनलाइट वाले एरियाज जैसे यूरोप में रहने वाले लोगों की स्किन कलर गोरा इसलिए हुआ ताकि उन्हें लो सनलाइट में भी एनफ विटामिन डी मिल सके। डार्विन्स प्रिंसिपल के थ्रू नेचर ने जीवित रहने के लिए अलग अलग एरियाज में रहने वाले लोगों को अलग अलग कलर दिए। यहाँ बायो इवोल्यूशन के दौरान कलर डिस्क्रिमिनेशन का कोई रोल नहीं था। उसके बाद सोशल हिस्ट्री में कलरिज्म तब शुरू हुआ जब कुछ ट्रेडिशंस ने हल्के रंग को क्लास से जोड़ दिया। कलरिज्म एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जहाँ एक ही रेस के लोगों के उनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग फायदे या नुकसान मिलते हैं। पूरी दुनिया में हिस्टोरिकली कलरिज्म की रूट्स कॉलोनिज्म से जुड़ी है। ये एशिया, लैटिनो, अफ्रीकन अमेरिकन जैसे जगहों पर यूरोपियन के थ्रू किए गए स्लेवरी के इम्पैक्ट है। कलरिज्म इस बात पर फोकस करता है कि स्किन टोन सामने वाले को इम्प्रेस करती है और ये ब्यूटी, वेल्थ एंड प्रिविलेज के कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करता है। रिसर्च में काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में क्रिमिनल जस्टिस, बिजनेस, इकोनॉमी, हाउसिंग, हेल्थ केयर, मीडिया और पॉलिटिकल जैसे एरियाज में भी कलरिज्म मौजूद है आज भी, और ये इंटरनलाइज्ड कलरिज्म का रिजल्ट है। हमारी इसी मेंटालिटी ने आज फेयर स्किन टोन को इतना वैल्यूएबल बना दिया है। और आज जो भी ब्रांड्स फेयरनेस क्रीम्स एंड मेकअप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनकी एड में आप देखेंगे कि वो ब्यूटी को कॉन्फिडेंस और बेसिक चीजों से ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर मेकअप के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये मिथ है कि जो लोग गोरे होते हैं वो ब्यूटीफुल होंगे। क्या आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी ये सोच सांवले लोगों को कितना हर्ट करती होगी? जिनकी स्किन टोन डार्क है वो अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा सफर करते हैं और लाख टैलेंट और स्किल्स होने के बाद भी वो खुद को दूसरों के ओपिनियन से जज करते हैं और अनकॉन्फिडेंट रहते हैं। रिसर्च बताती है कि वो लोग जिनका स्किन टोन डार्क है वो अक्सर ओवर थिंकर और डिप्रेस्ड होते हैं क्योंकि उनको उनके फैमिली में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और रिलेशनशिप्स में जज किया जाता है, वो भी उस चीज के लिए जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते, जो कि पूरी तरीके से नेचुरल है। कुछ प्रोफेशंस में तो ये सोच है कि अगर मेरी स्किन फेयर नहीं होगी तो मैं कैबिन क्रू, एक्ट्रेस, मॉडल, डांसर और किसी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि लोग फेयर स्किन को ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर डार्क स्किन। और ये बात पूरी तरीके से तो नहीं, बट कुछ हद तक सही भी है। और ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि हम आज एजुकेटेड होकर भी इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं। स्किन टोन सिर्फ एक फ्रेम है, ना कि उस इंसान की पर्सनैलिटी को जज करने का पैरामीटर। ये तो थी प्रॉब्लम। अब समझते हैं क्या हो सकता है इसके सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन हो सकता है पॉजिटिव मीडिया रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मूवीज, एड्स एंड टीवी शोज में डार्क स्किन लोगों को स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल रोल्स में दिखाना चाहिए। दूसरा कि हमारी फैमिलीज एंड पेरेंट्स को अपने बच्चों को यह बताना चाहिए कि स्किन कलर कभी भी किसी की काबिलियत और नेचर नहीं बताता, और हमारी आइडियल सोसाइटी में कलर को लेकर कभी भी कमेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा है वर्क प्लेस पर इक्वालिटी होनी चाहिए। ऑफिसेज, स्कूल्स और कॉलेजेस में स्किन कलर के बेसिस पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। हायरिंग और प्रमोशंस सिर्फ टैलेंट बेस्ड होना चाहिए। चौथा है डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें। हम हर तरह के रंग और बॉडी स्ट्रक्चर के लिए नेचर के थैंकफुल रहें। और सबसे फाइनल और इम्पॉर्टेंट मेथड है हम, यानी यूथ, जो कि एजुकेटेड है, स्मार्ट है। तो फिर हम क्यों पुरानी घिसी पिटी मेंटालिटी को आगे बढ़ा रहे हैं? बदलाव एक से शुरू होता है, फिर 100 और फिर 1000, और इसी तरह पूरी दुनिया से एक दिन ये गलत सोच खत्म हो जाएगी। पहले शुरू तो करो। तो चलिए आज से हम पुरानी सदियों से चलती आ रही इस सोच से आजाद है, और अब हम किसी को ये देखकर जज नहीं करेंगे कि वो किस रंग का है, और हर किसी के लिए दिल में रिस्पेक्ट होगी। ओके, मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करती हूँ।
और एक बात याद रखिएगा, डार्क स्किन होने के बावजूद हर रोज खुद से कहिए मैं बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत हूँ, और अपने स्किल डेवलप करने पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर अपनी रिस्पेक्ट आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी नॉलेज को डेवलप करना स्टार्ट कर लिया है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।